हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों के समायोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बोर्ड में ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इसके न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल हम तभी लगा पाएंगे जब हमको ये सारे कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे कि क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, हम लोग संधारित्रों के संयोजन को पढ़े, इसके पहले हम ये समझें कि एक्चुअली में कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है। तो पहले इसको समझ लें हम लोग। देखो एक्चुअली में आप ऐसा समझें कि हमने कैपेसिटर को बनाया क्यों था। पहले तो सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आएगा कि कैपेसिटर हमने क्यों बनाया था। तो कैपेसिटर को बनाने की जो वजह थी वो ये थी कि जो नॉर्मल हमारे चालक होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उनकी कैपेसिटेंस ज़्यादा नहीं होती। उनकी जो धारिता है, चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हम ज़्यादा चार्ज रखना चाहते हैं लेकिन हम रख नहीं पाएंगे उस कंडक्टर में, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत जल्दी फुल हो जाती है। तो हम लोगों ने कुछ आविष्कार किया, कुछ दिमाग लगाया और कैपेसिटर बनाया। दिमाग क्या लगाया कि एक प्लेट लिया, उसके सामने दूसरी प्लेट रखी, पीछे वाले सिरे को अर्थ से भी जोड़ दिया, डाइलेक्ट्रिक भी भर दिया। मतलब जितना हम प्रयास कर सकते थे कैपेसिटी को बढ़ाने का, हमने किया और कैपेसिटेंस को बढ़ाया भी। काफ़ी हद तक कैपेसिटेंस बढ़ भी गई, हमारा काम आसानी से होने लगा और यूज़ करने लगे हम कैपेसिटर को एक बढ़ी हुई कैपेसिटेंस के रूप में, एक बढ़ी हुई धारिता के रूप में। ये समझ आती है हमको बात। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं पर हमको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ते हैं जहां पर हमको और ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा कैपेसिटी का ज़रूरत पड़ने की वजह से हम बहुत बड़ा वहाँ कैपेसिटर नहीं लगा सकते। कुछ ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर ज़्यादा कैपेसिटेंस तो रखेगा, लेकिन वो उपकरण का जो साइज होगा वो भी बहुत बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें ऐसे में? हमको ज़्यादा कैपेसिटी भी चाहिए, हम एक बार में ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर लगा भी नहीं सकते। तो ऐसी समस्याओं से निकलने के लिए हम लोगों ने किसका यूज़ किया? कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। हम एक बड़ा उपकरण वहाँ नहीं रख सकते, बड़ा कैपेसिटर नहीं रख सकते, तो हम लोगों ने वहाँ छोटे छोटे कैपेसिटर को अरेंज किया और वहाँ की कैपेसिटी हमने बढ़ा लिया। या फिर कभी कभी हमको कैपेसिटेंस को कम करने की जरूरत पड़ी। जी हाँ, कैपेसिटेंस को कम करने की भी जरूरत पड़ी। कोई आपने ऐसा सर्किट बनाया जिसमें अगर ज़्यादा चार्ज गुजरा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा उपकरण हमारा। तो चार्ज को कम करना है कि वहाँ पर चार्ज स्टोर कम रहे, ज़्यादा चार्ज स्टोर ना हो। तो ऐसे अवस्था के लिए हमको छोटी कैपेसिटेंस के कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा छोटी कैपेसिटेंस नहीं है तो भी हम कैपेसिटेंस को इस तरह से कैपेसिटर को इस तरह से अरेंज करते हैं जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ने के बजाय घट भी सकती है, घट जाती है। तो वहाँ पर भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमको जब सर्किट्स बनाते हैं बड़े बड़े, जैसे टीवी, मोबाइल और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन गैजेट्स को बनाते समय हमको कहीं पर कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए, कहीं पर कम चाहिए। ऐसी दशा में हमको कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करना होता है। बहुत सारे कैपेसिटर को अरेंज करके हम कैपेसिटेंस बढ़ा भी सकते हैं और बहुत सारे कैपेसिटेंस को ऐड करके हम कैपेसिटेंस को घटा भी सकते हैं। यस, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड की जो कैपेसिटी जुड़ेगी तो यहाँ पर आंसर 4 भी मिल सकता है आपको। 2 + 2 = 4 और यहाँ 2 + 2 = 1 भी मिलेगा। कैपेसिटेंस घट भी सकती है। तो यही हमको इस वीडियो में समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने समझा कि कैपेसिटेंस हम बढ़ा भी सकते हैं कॉम्बिनेशन से, संयोजन से, अरेंजमेंट से, और कैपेसिटेंस को घटा भी सकते हैं। तो इस आधार पर एक बार कैपेसिटेंस बढ़ती है और एक बार कैपेसिटेंस घटती है। एक बार बढ़ेगी, एक बार घटेगी। तो कॉम्बिनेशन यहाँ 2 तरह के बनते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। यहाँ 2 तरह के संयोजन होते हैं। तो संधारित्रों के संयोजन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। पहले को बोलते हैं श्रेणी क्रम और दूसरे को बोलते हैं समांतर क्रम। पहला को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरे को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। तो पहले हम लोगों ने डाल लिया हेडिंग सीरीज
कॉम्बिनेशन इन सीरीज, मतलब श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे कैपेसिटर्स को, तो हमको देखना है कि कैपेसिटेंस कितनी आएगी, और इंटरेस्टिंग चीज बढ़ करके मिलने वाली है कि घट करके मिलने वाली है, क्योंकि दो तरह से हमको यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसमें कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, 2 + 2 = 4 आ जाएगा, और एक ऐसा हमारा अरेंजमेंट होगा जिसमें कैपेसिटेंस 2 + 2 करेंगे तो 4 नहीं, घट करके 1 बचेगी, 2 और 2 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर अभी ये भी समझना पड़ेगा लास्ट में कि ये जो अरेंजमेंट हम करे हैं उसमें वो बढ़ करके कैपेसिटेंस देने वाला है कि घट करके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहले हम लोग समझते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है। हम लोगों ने मान लिया कि 3 कैपेसिटर हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, मतलब आप 2 और मोर देन 2। कॉम्बिनेशन का मतलब है या तो आपके पास कम से कम 2 हो, अकेला होगा तो काय का अरेंजमेंट जोड़ोगे किसके साथ, संयोजन करना है तो किसी के साथ जाकर संयोजित करेंगे, किसी के साथ ऐड करेंगे, तो कम से कम 2 होने चाहिए जोड़ने के लिए। तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कितने भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमने अपने डेरिवेशन को समझने के लिए 3 ले लिए हैं, आप 4, 5, 6 कितने भी ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसके अनुसार ही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो हमने यहाँ 3 कैपेसिटर को ले रखा है और तीनों ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने कैपेसिटर को लिया, पहला कैपेसिटर, एक प्लेट को आपने बैटरी से जोड़ दिया, दूसरी प्लेट को हम अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और फिर इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को अगले कैपेसिटर से जोड़ते हैं, फिर इसकी प्लेट को अगर आगे कैपेसिटर तो उससे जोड़ देंगे, फिर उसकी प्लेट को दूसरी वाली है आगे वाले कैपेसिटर से, मतलब एक कैपेसिटर आगे से जुड़ेगा, फिर इसकी प्लेट आगे से जुड़ेगी, फिर इसकी प्लेट और आगे से जुड़ेगी, फिर उसकी प्लेट और आगे से जुड़ेगी, और जो लास्ट का कैपेसिटर होगा उसकी जो फाइनल प्लेट होगी लास्ट वाली, वो आकर के बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जुड़ जाएगी। सिंपल सी चीज है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कैपेसिटर जुड़ते जाएंगे, और पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट और आखिरी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के तार के सिरे निकालकर हम बैटरी से टच करा देंगे। इस तरह से ये क्रम हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा। श्रेणी क्रम के संयोजन में जो खास बात है वो ये होती है कि चार्ज सेम होता है। चार्ज की जो वैल्यू होगी बच्चों वो सेम होगी। क्यों सेम होगी, इसको आप ऐसे समझें, यहां से प्लस चार्ज निकला इसमें आया, तो यहां पर कैसा चार्ज आया, प्लस 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 प्लस। समझने के लिए बता रहे हैं, बाकी इतनी डिटेल देने की जरूरत है नहीं यहां पर। तो प्लस यहां पर आ गया, यहां पर प्लस आया तो सामने कैसा चार्ज आएगा, माइनस माइनस माइनस। अगर यहां पर माइनस आया तो इसके पीछे कैसा बनेगा, प्लस। देखिए समझिएगा ध्यान से मेरी बात को, यहां पर प्लस चार्ज आ गया तो इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज सामने वाली प्लेट के निगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, तो निगेटिव आगे आएगा तो इसका पॉजिटिव कहां जाएगा, इसका पॉजिटिव पीछे हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव होंगे इस प्लेट में वो इससे प्रतिकर्षित भी तो होंगे, रिपेल भी तो होंगे, तो सारे पॉजिटिव पीछे चले जाएंगे। अब ये पॉजिटिव इस तार के थ्रू चल करके इस पूरी प्लेट में पहुंच जाएंगे, प्लस 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 प्लस। ये प्लस फिर से सामने क्या बनाएगा, माइनस 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 माइनस। इसके पीछे कैसा आएगा, प्लस 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 प्लस। ये प्लस फिर इस तार से चल करके इस पूरे में फैल जाएगा, प्लस प्लस प्लस। सामने कैसा बनेगा, माइनस 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 माइनस। पीछे कैसा बनेगा, प्लस 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 प्लस। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और हम अंत में जाकर के यहाँ पर अर्थ से जोड़ने वाली भी तो बात होती है, तो अर्थ से हम जाकर फिर जोड़ देते हैं, प्लस चार्ज पूरा का पूरा अर्थ में चला जाएगा, हमको उस बात से मतलब नहीं है। तो आप सोचिए क्या हो रहा है। अच्छा, एक विशेष बात और ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर माइनस प्लस लिखा या नहीं लिखा, यहाँ माइनस प्लस लिखा या नहीं लिखा, यहाँ माइनस प्लस लिखा या नहीं लिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ज जो प्लस चल करके आया वो जैसे ही कंडक्टर को टच किया तो किसी भी चालक में जब आवेश आता है तो उसकी पूरी सरफेस में एक समान रूप से फैल जाता है, क्योंकि कंडक्टर में चालक में आवेश चलने के लिए अलाउ होता है, चलने के लिए उसको वो अनुमति होती है, चल सकता है, तो चल करके पूरे में फैल जाएगा। सामने आवेश उसके पास चल करके नहीं पहुंचा है, वहां पर चार्ज प्रेरित हुआ है। तो सामने वाली प्लेट तो न्यूट्रल थी, उस पर तो कहीं से चार्ज आया नहीं। सामने वाली ये जो प्लेट थी इसने इस वाली प्लेट के निगेटिव को आकर्षित कर लिया, तो निगेटिव आ गया तो पॉजिटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव पीछे चला गया, तो यहां पर माइनस और प्लस बन गए।
ये वाला प्लस चार्ज आगे चल करके इसमें पहुंचा, तो चार्ज फिर चल करके आया है इस प्लेट तक, इंड्यूस्ड नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेरित नहीं हुआ, चल करके आया और वो इस पूरी प्लेट में फिर से फैल गया। तो यहां माइनस की कोई बात नहीं, क्योंकि चार्ज प्रेरित नहीं हुआ, इंड्यूस्ड नहीं हुआ। ये पॉजिटिव ने सामने क्या बनाया, फिर से नेगेटिव, इंड्यूस्ड हुआ है, पीछे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव फिर चल करके यहां पहुंचा और यहां पर पूरे में प्लस, माइनस नहीं, क्योंकि इंड्यूस्ड नहीं हुआ। अब ये जब इंडक्शन करेगा, इंड्यूस्ड करेगा, तो माइनस आ जाएगा, पीछे प्लस आ जाएगा, वो अर्थ से जुड़ के बात चला जाएगा। तो आप यहां पर जितना चार्ज प्लस देंगे उतना ही सामने माइनस, उतना ही पीछे प्लस, प्लस चलकर यहां पहुंचेगा प्लस, फिर यहां माइनस, फिर पीछे भी उतना ही प्लस, फिर वही प्लस चलकर यहां पर भी प्लस, फिर सामने माइनस, फिर पीछे प्लस। तो जितना चार्ज तुमने प्लस दिया उतना ही माइनस बना, उतना ही पीछे प्लस आया, फिर वो प्लस आगे गया। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पर ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पर प्लस क्यू अगर तुमने दिया तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आ गए। माइनस को हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करते, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो जीरो ही होता है। मतलब ये कहने का टोटल चार्ज जीरो ही होता है। हम पीछे वाली प्लेट के चार्ज को गणित में नहीं लेते, कैलकुलेशन में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसका चार्ज प्लस और माइनस करके वो जीरो होने वाला है, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट हैं आपस में। कनेक्ट होने की वजह से माइनस और प्लस जीरो, फिर ये माइनस, पीछे क्या है प्लस, कनेक्ट है तो प्लस माइनस कट के फिर से जीरो, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। मेन यही वाला चार्ज बचता है केवल प्लस। तो हम लोगों ने समझ लिया कि यहां पर श्रेणी क्रम में चार्ज की वैल्यू सेम होने वाली है Q। तीन कैपेसिटर माने हैं, तो पहले की कैपेसिटेंस C1, दूसरे की कैपेसिटेंस C2, तीसरे की कैपेसिटेंस C3। अब कैपेसिटेंस C1, C2, C3 अलग अलग मान लिया, तो इनके जो विभवांतर होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी अलग अलग हो जाएंगे। रीजन इसका आप ऐसे समझ लें, आपके पास तीन कैपेसिटर हैं, तीनों के साइज अलग अलग हैं। ऐसे ये बहुत छोटी कैपेसिटेंस है, इसकी थोड़ी सी बड़ी है, इसकी सबसे बड़ी है। अब अमाउंट ऑफ चार्ज तीनों में सेम आ रहा, यानी कि जो बैटरी ने चार्ज डाला वो तीनों में सेम डाला। तो यहां पर चार्ज डाला तो उसका हो सकता है चार्ज का लेवल ज्यादा, हो सकता क्या होगा ही, क्योंकि कैपेसिटर छोटा, चार्ज डाला मतलब पानी डाला इसमें तुमने 2 लीटर, तो 2 लीटर यहां तक चढ़ जाएगा। अब ये बड़ा है तो 2 लीटर का जो इसकी हाइट आएगी वो केवल इतनी ही आएगी, और ये बहुत बड़ा है तो इसका जो 2 लीटर हमको लग रहा है वो पेंदी में ही रह जाएगा। तो इसका लेवल कुछ ज्यादा होगा, इसका लेवल कुछ कम होगा, इसका लेवल तो बहुत ही कम होगा, ऐसे ही तो होगा। तो कैपेसिटेंस अलग अलग होने से जो हाइट होता है, यानी कि विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी अलग अलग हो जाता है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया, इसका V2 मान लिया, इसका V3 मान लिया, कोई इशू नहीं है। ओके, टोटल जो बैटरी का वोल्टेज है वो है V। बैटरी आप जानते ही हैं, आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, प्लस और माइनस। जो हायर पोटेंशियल पर है बड़ी प्लेट वो पॉजिटिव होती है, जो लोअर पोटेंशियल पर है वो नेगेटिव होती है। अब हम लोगों ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, V बराबर Q/C, पढ़ चुके हैं हम लोग, Q बराबर CV। यहां से V का मान निकालोगे तो Q/C आ जाएगा। अब हम पहले कैपेसिटर के लिए इक्वेशन को लिख रहे हैं, V बराबर Q/C, तो इसका जो V है वो V1, Q है वो Q, और जो C है वो C1, तो V1 बराबर Q/C1। दूसरे कैपेसिटर के लिए V2 बराबर Q/C2, तीसरे कैपेसिटर के लिए V3 बराबर Q/C3। अब जो V बराबर होगा टोटल वोल्टेज, वो इन तीनों के जोड़ के बराबर ही होगा, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे समझे एनर्जी के थ्रू, एनर्जी मतलब V बराबर W/Q आप पढ़ चुके हैं, तो वोल्टेज का कहीं ना कहीं W से लेना देना होता है एनर्जी से। तो जितनी यहां पर टोटल एनर्जी इसके पास है 10 जूल, तो 10 जूल में से 2 जूल ये ले लेगा, 3 जूल ये ले लेगा, 5 जूल ये ले लेगा। तो 10 जूल बराबर 2 + 3 + 5, तो 5 3 8 2 10। तो यहां पर जितनी एनर्जी मिली है टोटल एनर्जी के वो बराबर ही होती है। तो V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 + V2 + V3। V इज इक्वल टू V1 का मान पता है, V2 का मान पता है, V3 का मान पता है, तीनों के वैल्यू को रख दिया, Q/C1, Q/C2, Q/C3। ऊपर से Q कॉमन हो गया तो बचा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब हमने क्या लिख दिया, इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल सर्किट इज C, देन मतलब इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C है। मतलब कि अगर हम इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, मान लीजिए
हम लोगों ने ये तीनों कैपेसिटर हटा दिए और इनकी जगह पर सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दिया। उसी बैटरी से, बैटरी नहीं चेंज होगी, बैटरी वही रहेगी। उसी बैटरी से हम लोगों ने एक कैपेसिटर जोड़ दिया जिसकी कैपेसिटी है C। चार्ज कितना दे रहा था? Q। अब यहां पर 3 लोग थे तो तीनों की एनर्जी उसने बांट दिया। अब अकेला है तो पूरी की पूरी एनर्जी उसी को दे देगा, ये तो V एनर्जी मिल जाएगी। ये जो C मिला इन तीनों की ताकत के बराबर ही है। कहने का मेरा मतलब आप समझने का प्रयास करिए। हम क्या कर रहे हैं? सर्किट को रिड्यूस्ड करना चाह रहे हैं। अभी जैसा कि हमने स्टार्टिंग बोला कि छोटे 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 कई कैपेसिटर लगा दिए और इन सबने कैपेसिटी को मान लीजिए करके 10 कर दिया, छोटे छोटे थे और 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी हो गई। तो इन छोटे 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 ढेर सारे कैपेसिटर्स को हटा करके अकेला एक हम 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। इसके लगाने से होगा क्या? इसके लगाने से हमको ये दिखेगा कि जो हमारा पूरा सर्किट है वो रिड्यूस्ड हो गया, वो छोटा हो गया। उतनी जो जगह 10 घेर रहे थे अब केवल उसकी जगह पर एक कैपेसिटर लगा है। तो हम लोग क्या करें कि 3 कैपेसिटर्स को हटा करके उनकी जगह पर सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दें और इसकी जो कैपेसिटी होगी इन तीनों के जो बराबर है वो कहलाती है इसकी इक्विवेलेंट, इसकी तुल्य धारिता। इन तीनों की ताकत बराबर इस अकेले की ताकत। इन तीनों को हटा दो, इनकी जगह पर ये लगा दो तो ये कैपेसिटर वही काम करेगा जो ये तीनों मिलके करते हैं। तो इसकी कैपेसिटी अगर C कर दें तो यहां पर हम लिख सकते हैं V बराबर Q अपॉन C। V इज इक्वल टू Q बाई C, तो V बराबर Q बाई C आ गया यहाँ पर। तो Q से Q कैंसिल, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब समझ गए कि हम C1, C2, C3 को हटा दें और उसकी जगह पर एक ऐसा कैपेसिटर लगा दें जो वही काम करे जो ये सब मिलके कर रहे थे। तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाती है, तुल्य धारिता कहलाती है। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को आप समझे जैसे अपने पास में एक कैपेसिटर था 2 माइक्रोफैरेड का, अभी थोड़ी देर एग्जांपल हम दे रहे थे उसी को हम ले लेते हैं। दूसरा भी 2 माइक्रोफैरेड का। अच्छा यहाँ पर 3 वाली बात समझ आई? अगर केवल 2 ही होते तो हमारा आंसर आता 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। 3 है तो 3 टर्म है। 4 होते तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4। 5 होते तो प्लस 1 अपॉन C5। 6 होते तो 1 अपॉन C6, 1 और 7 होते तो 1 अपॉन C7। इस तरह से वो अनंत तक बढ़ सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास ये 2 कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, उनको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया तो आंसर कितना आएगा? 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। C1 कितना है? ये 2 है। C2 कितना? ये भी 2 है। तो 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। 2 कैल्शियम, 1 प्लस 1 2। तो 1 अपॉन C बराबर 2/2, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा? C बराबर 1 माइक्रोफैरेड। यस, आंसर आ गया 1। वही मैंने बोला था कि यहां पर आप बड़ी बड़ी कैपेसिटेंस को जोड़ करके आंसर छोटी कैपेसिटेंस भी ला सकते हैं। तो यहां छोटी कैपेसिटेंस आ गई 1 माइक्रोफैरेड। तो इसका मतलब यह है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से हमको जो कैपेसिटेंस मिलती है बाद में तीनों को जोड़ने के बाद वो छोटी मिलेगी। और एक्चुअली में जब हम सीरीज में जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को तो जो उनका इक्विवेलेंट मिलता है वो छोटे वाले से भी छोटा मिलता है। कहने का मतलब आपके पास में एक कैपेसिटर है 50 माइक्रोफैरेड का और एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का। एक कैपेसिटर है 50 माइक्रोफैरेड का और एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का। तो इसकी तुल्य धारिता अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। मान रखोगे 1/50 प्लस 1/1, तो एलसीएम आ जाएगा 50 का, तो ऊपर आ जाएगा 51। तो C का मान आ जाएगा 50/51। हल करोगे आंसर 0 पॉइंट कुछ करके मिलेगा आपको। मतलब ये 0.9 करके मिलेगा। अगर आप डिवाइड करेंगे तो देख लीजिएगा 0.9 के आसपास आएगा। तो यहां पर जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस थी वो 1 थी और आंसर जो आया वो 1 से भी छोटा आया। तो जब सीरीज में हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे तो जो तुल्य मिलेगा, जो इक्विवेलेंट मिलेगा, वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा मिलेगा।
बहुत अच्छा यूज़ हो जाएगा इसका कि अगर आपके पास बड़े 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 कैपेसिटर हैं और आपको वैल्यू बहुत छोटी चाहिए तो बस उनकी सीरीज में आप एक छोटा सा कैपेसिटर लगा दीजिए, तो कितने भी बड़े वो कैपेसिटर, चाहे वो 20,000 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी रखते हो, लेकिन जैसे ही उनके श्रेणी क्रम में छोटा कैपेसिटर आ जाएगा तो वो पूरी की कैपेसिटेंस घटाकर अपने से भी छोटी कर देगा। ये एक इसका एडवांटेज है कि अगर आपको किसी सर्किट की कैपेसिटेंस कम करनी है तो वहां पर सीरीज में आप एक छोटी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाइए और टोटल कैपेसिटी उससे भी छोटी पहुंच जाएगी। उम्मीद करते हैं पूरी टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को। तो अपने पास फिर से 3 कैपेसिटर है, मान लिया हमने C1 C2 और C3। बैटरी है आपके पास एक V वोल्ट की। कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ने का मतलब है कि जितने भी कैपेसिटर हमने ले रखे हैं सभी की पहली प्लेट जो होगी वो सभी एक पॉइंट से जुड़ जाएगी और जो दूसरी प्लेट होगी वो सब की सब एक साथ किसी दूसरे पॉइंट से जुड़ जाएंगे। अगर 4 कैपेसिटर होते तो चौथा यहां रखते, एक प्लेट यहां से टच कराते, एक प्लेट यहां से टच कराते। 5 होते तो एक कैपेसिटर और लेते, फिर यहां। तो जितने कैपेसिटर हो सभी की एक प्लेट पहली वाली एक बिंदु से और दूसरी वाली प्लेट किसी दूसरे बिंदु से टच करा देंगे और ये ऑर्डर हमारा क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। यहां की बारीकियां समझ लें हम लोग जल्दी से। मान लीजिए 3 कैपेसिटर अगर हैं हमारे पास, तो ये बैटरी है और ये बैटरी ने प्लस सिरे से कुछ चार्ज निकाला प्लस, और जैसे ही यहां पहुंचा प्लस चार्ज जैसे ही यहां पहुंचा, आपको कुछ लोग कहेंगे सर प्लस चार्ज तो निकलता ही नहीं है। यस, प्लस चार्ज नहीं निकलता, ये सच्चाई है। तारों में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं नेगेटिव चार्ज, लेकिन हम लोग परंपरा के अनुसार बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज होगी। सारी बात यहाँ पर पॉजिटिव की चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो फिर पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, बेशक चलेगा। तो हम पॉजिटिव को बोल करके बातों को समझ सकते हैं। चलता रियल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कॉन्सेप्ट पॉजिटिव को मान के चलते हैं वही कॉन्सेप्ट नेगेटिव को मान के भी बताई जा सकती है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी उसकी, और कुछ नहीं। तो पॉजिटिव मान के चले, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से निकला और यहां पहुंचा, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पर आता है तो यहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता पहले वाले कैपेसिटर को जाता है, एक दूसरे कैपेसिटर को और एक तीसरे कैपेसिटर को। तो टोटल चार्ज जब यहां पहुंचेगा Q, तो Q यहां पर पहुंच करके 3 रास्तों में बंट जाता है। एक में Q1, एक में Q2, एक में Q3। अब किसमें ज्यादा आ जाएगा किसमें कम, वो डिपेंड करता है उसके कैपेसिटेंस पे। जब सीरीज में थे तो सीरीज में होने पे समस्या थी। सीरीज में जितना पहले पे चार्ज है उतना ही आगे वाले में, उतना ही आगे वाले में, उतना ही आगे वाले पर। अच्छा एक बात और बता दूं, कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कैपेसिटी पर भी, बिल्कुल। क्योंकि जैसा आपने देखा कि बहुत सारे कैपेसिटर बड़ी बड़ी कैपेसिटी के लगा दिए हमने, लेकिन उनके सीरीज में बस एक छोटा कैपेसिटर लगा दो आप, टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, छोटे वाले से भी छोटी। तो ऐसा हो इसलिए जाता है क्योंकि जो छोटा कैपेसिटर है वो तो बड़े वालों की तुलना में ज्यादा चार्ज ले नहीं सकता, तो उसकी कैपेसिटी तो छोटी है, कम है, तो वो थोड़ा ही सा चार्ज ले पाएगा। अब जब वो थोड़ा चार्ज लेगा तो सीरीज में सबके कैपेसिटी सेम होती है, तो सबके चार्ज अपने आप थोड़े हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो टोटल जो अरेंजमेंट है ज्यादा चार्ज स्टोर कर ही नहीं पाता है, तो उसकी कैपेसिटी ओवरऑल कम हो जाती है। लेकिन यहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज ले सकता है वो फटाक से ज्यादा चार्ज ले लेगा, जो कम ले सकता है वो यहां से कम लेगा, जो और भी कम लेगा जरा सा वो और जरा सा कैपेसिटी ले लेगा, सॉरी चार्ज ले लेगा। तो कैपेसिटी जिसकी जैसी उसके हिसाब से वो चार्ज ले लेगा। वहां पर Q सेम था, यहां पर Q सेम नहीं है। वहां पर V सेम नहीं था, V1 V2 V3, लेकिन यहां पर V सेम है। यहां पर V सेम क्यों, वहां पर क्यों सेम है मैंने बता दिया था। अब यहां पर V सेम क्यों है तो सुनिएगा। कितनी बार हम बता चुके हैं इस बात को कि जो V होता है एक तरीके से लेवल होता है, हाइट होती है, इलेक्ट्रिकल लेवल बताता है। तो इसको ये मान के आप चलते हैं या इसी से आप समझते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी बातें। देखो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल उच्च विभव, और नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल निम्न विभव। तो यहाँ का जो लेवल है वो ज्यादा है, यहाँ का लेवल कम है। अब चार्ज यहां पर जब आया तो चार्ज को यहां से जंप लगा करके यहां जाना है, तो इसको यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। जो वर्क करना पड़ेगा वही कहलाएगा विभवांतर, W/Q। तो यहां से यहां तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए किया गया कार्य और जो चार्ज गया है अनुपात, तो उसका जो रेशियो बनता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे।
यहां से यहां तक जाना है इसको, ये जो लेवल है, तो ये लेवल क्या है, देखो एक लेवल ज्यादा एक लेवल कम, तो इस ऊंचाई पर अगर ज्यादा लोग खड़े हो या एक बंदा खड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है, एक को कूदने के लिए एनर्जी चाहिए, मान लो 5 जूल, 2 लोग खड़े होंगे तो दोनों को 5-5 चाहिए होगी, 3 खड़े होंगे तो तीनों को 5-5-5 चाहिए, 10 खड़े हो जाए तो 10 को 5-5-5 चाहिए। कहने का मतलब है कि यहां पर जब चार्ज खड़ा होगा तो चार्ज कितने भी हो, यहां ए से बी तक जाएंगे तो सबको सेम वर्क करना पड़ेगा ना। तो लेवल उनके लिए जो लेवल जो है वो लेवल कैसा सेम है, सेम गैप मिल रहा है उनको, सेम ऊंचाई का अंतर मिल रहा है, सेम गैप है, तो सेम गैप मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस। समझ पा रहे हैं मेरी बात, सेम लेवल है ऊंचाई का, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो जो डिफरेंस आ रहा है ऊंचाई का लेवल का डिफरेंस है वो सबके लिए सेम मिलेगा। जितने भी यहां पर चार्ज खड़े हो, जितने भी लोग खड़े हो, सबको सेम ऊंचाई दिख रही है, तो सेम ऊंचाई सेम लेवल मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर जितने कैपेसिटर जोड़ोगे सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, तो इस सबके लिए लेवल का अंतर सेम ही मिलने वाला है। तो यहां पर आप 50 कैपेसिटर जोड़ दीजिए पैरेलल में, सबके लिए भी सेम। समझ पा रहे हैं मेरी बात, लेवल कितने भी यहां पर कैपेसिटर हो सबके लिए डिफरेंस तो सेम ही मिलने वाला है, कोई अंतर नहीं है, तो V की वैल्यू सबके लिए सेम। अब खत्म, अब हम लोग जानते हैं फार्मूला Q बराबर CV। पहले के लिए लगाओ तो Q1 बराबर C1V, दूसरे के लिए Q2 बराबर C2V, तीसरे के लिए Q3 बराबर C3V। तीनों इक्वेशन लिख दी। टोटल चार्ज आया Q बढ़ गया Q1 Q2 Q3, तो Q बराबर किसके रहेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जितना चार्ज दिया है उतना ही चार्ज तो बटेगा, चार्ज कंजर्वेशन लॉ तो काम करेगा ही, आवेश संरक्षण का नियम। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पहले वाले में जो हमने V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा है उसको आप एनर्जी कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि W बराबर V बराबर W अपॉन Q होता है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही है वहां पर, तो वहां एनर्जी कंजर्वेशन है, यहाँ चार्ज कंजर्वेशन है। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सबके मान रख दिया, V कॉमन, C1 C2 C3 सब जुड़ गए। अब फिर से वही बात, ये Q, हमने इन सब कैपेसिटर्स को हटाया। इमेजिन किया हम लोगों ने कि सब कैपेसिटर्स को हटा करके एक कैपेसिटर लगा दिया और उसको हमने इस बैटरी से जोड़ दिया। इसकी कैपेसिटी C, चार्ज कितना ले गया Q, अकेला है तो पोटेंशियल डिफरेंस वही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गैप तो वही है A और B। अब इसी में तुम चाहे 3 जोड़ो चाहे 1 जोड़ो, पोटेंशियल डिफरेंस तो V रहेगा, तो वो तो V है। तो यहां पर Q बराबर CV, जहां C इस पूरे अरेंजमेंट की तुल्यधारिता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो V से V कैंसिल, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, सिंपल। तो यहां पर अगर आपने 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के जोड़ दिए होते तो टोटल कितना आंसर आता, 3 2 5 6 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड के समांतर में जोड़ दिए तो 2 प्लस 2, तो सिंपल तो ऐड करना, एडिशन है, केवल जोड़ना है, तो 2 और 2 4 माइक्रोफैरेड। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल वाला, इसमें जो ओवरऑल कैपेसिटेंस आती है वो बढ़ करके आती है। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि जहां पर हमको कैपेसिटी बढ़ानी होती है वहां पैरेलल का हम इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर हमको कैपेसिटेंस घटानी होती है वहां पर हम सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए हम इतने रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।